बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में आपने बहुत सी न्यूज़ सुनी होंगी। उसी फाइटर जेट से मुतल्लिक एक और रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट के अंदर ये डिटेल्स शेयर की गई हैं कि ये फाइटर जेट किन खसूसियात का हामिल होगा। तो मैं बारी बारी आपके साथ इस फाइटर जेट की तमाम खसूसियात शेयर कर देता हूँ। तो चले शुरू करते हैं। इस फाइटर जेट के अंदर जो इंजन इस्तेमाल किया जाएगा वो बिल्कुल F-22 रैप्टर की तरह का होगा और इस फाइटर जेट के अंदर ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा जिससे इस फाइटर जेट के अंदर से निकलने वाली हीट कम से कम हो सके और इसका फायदा ये होगा कि हीट सीकर मिसाइल्स इसको आसानी से निशाना नहीं बना सकेंगे। उससे अगली जो खसूसियत है वो कुछ इस तरह है कि ये बिल्कुल F-35 की तरह वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकेगा। इसको कोई बहुत बड़े रनवे की जरूरत नहीं होगी, ये आसानी के साथ कहीं पर भी लैंड कर सकेगा और कहीं से भी फ्लाई कर सकेगा। इससे अगली जो खसूसियत है वो कुछ इस तरह है कि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर परवाज कर सकेगा, या इस तरह कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई कर सकेगा, जिससे कि रेडार की नज़रों से बहुत ज़्यादा ओझल हो जाएगा। वैसे तो क्योंकि ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट होगा तो रेडार इसको आसानी से नहीं पकड़ सकेंगे, लेकिन फिर भी जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे की तरफ जा रही है तो स्टेल्थ ज़्यादा दिन रहता नहीं है। हम इसको आम जबान के अंदर इस तरह कहते हैं कि हर चीज़ का एक ना एक तोड़ मौजूद होता है, तो अगर एक चीज़ बनाई जाती है तो उसका तोड़ भी बनाया जाता है। और इसको हाई एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करने के काबिल इसलिए भी बनाया गया है ताकि इंटेलिजेंस मिशंस को आसानी से सर अंजाम दे सके, या इस तरह भी इसको बयां कर सकते हैं कि दुश्मन की नजरों से ओझल होकर ये आसानी के साथ दुश्मन की जासूसी कर सके। इससे अगली जो इसकी खसूसियत है वो है इसके हथियारों से मुतल्लिक। इस फाइटर जेट का मेन वेपन लेजर वेपन होगा जिससे कि रडार्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और एयर टू एयर मिसाइल्स को निशाना बना सकेगा। उसके अलावा उस रिपोर्ट के अंदर ये भी बात कही गई है कि ये चौथी नस्ल और 5वीं नस्ल के फाइटर जेट्स को बआसानी अपने लेजर वेपन के जरिए निशाना बना सकता है। उसके लिए इसको अपने एयर टू एयर मिसाइल्स इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसके अंदर इतने ज्यादा पावरफुल लेजर वेपन्स को इस्तेमाल किया जाएगा जो कि चौथी और 5वीं नस्ल के फाइटर जेट्स को अपने लेजर वेपन के जरिए गिरा सके। उससे अगली जो इसकी खसूसियत है वो है इसके रेंज से मुतल्लिक। अमेरिका के दावे के मुताबिक ये फाइटर जेट अब तक के तमाम फाइटर जेट से ज्यादा रेंज का हामिल होगा और इस रिपोर्ट के अंदर यहाँ तक भी कहा गया है कि ये एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम के ऊपर जाकर अपना मिशन सर अंजाम देकर वापस आ सकता है। इससे तो यही महसूस होता है कि ये फाइटर जेट बहुत बड़ा फाइटर जेट होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक फाइटर जेट की इतनी ज्यादा रेंज होगी तो उसके लिए उसको बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए होगा और एक छोटा या मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट इतना ज्यादा फ्यूल कैरी नहीं कर सकता। खैर अभी तो अमेरिका ने इसका सिर्फ मौका पर रिवील किया है, जब यह हकीकत के अंदर बनकर सामने आएगा उसी वक्त पता चलेगा कि ये किस साइज का हामिल है। इससे अगली जो इसकी खसूसियत है वो कुछ इस तरह है कि इसके अंदर 2 पायलट्स मौजूद होंगे। एक पायलट या मेन पायलट फाइटर जेट को कंट्रोल करेगा, उसके वेपन्स को कंट्रोल करेगा, और दूसरा पायलट उसके साथ उड़ने वाले ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा। अब वो ड्रोन्स किस किस्म के ड्रोन्स होंगे? वो ड्रोन्स होंगे LWM, या अगर आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको बताऊं तो वो ड्रोन्स बिल्कुल उसी तरह के ड्रोन्स होंगे जिस तरह का ड्रोन अभी टर्किश एयरफोर्स ने बनाया है, जो बिल्कुल 5th जनरेशन फाइटर जेट से मुशाहबत रखता है। अब जो लास्ट न्यूज है इसके बारे में वो कुछ इस तरह के इसके 2 वर्जन्स बनाए जाएंगे। एक वर्जन वो होगा जो कि अमेरिका खुद इस्तेमाल करेगा और दूसरा वर्जन वो होगा जो कि अमेरिका दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेगा। और इस फाइटर जेट को अमेरिका अकेला नहीं बनाएगा, इसके अंदर भी काफी सारी कंट्रीज कोलैबोरेशन करेंगी, क्योंकि ये एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। अमेरिका अकेला तो इसको नहीं बना सकता। अमेरिका ने पहले भी 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाकर इस चीज का तजुर्बा कर लिया कि चाहे अमेरिका जितना मर्जी अमीर मुल्क है, उसकी इकोनॉमी जितनी मर्जी मजबूत है, फिर भी ये प्रोजेक्ट अमेरिका अकेले नहीं कर सकता। इसके अंदर उसको दूसरी कंट्रीज की जरूरत होगी, जिससे कि इस फाइटर जेट की कॉस्ट कम हो जाएगी। उसके अलावा अमेरिका के डिफेंस बजट के ऊपर इस फाइटर जेट प्रोग्राम की वजह से ज्यादा वजन भी नहीं आएगा। तो ये थी अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट की न्यूज जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके मुताबिक कोई भी और न्यूज निकल कर सामने आएगी तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी डिफेंस न्यूज़ के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।